फवायदुल फवाद शरीफ, फवायदुल फवाद शरीफ ये तसव्वुफ की बड़ी खूबसूरत किताब है जो मलफूजात है सैयदी सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही, सरकार महबूब इलाही के मलफूजात हैं। उसमें एक हदीस नकल की गई है, रिवायत नकल की गई है, जिसका मफहूम मैं पेश कर रहा हूँ कि वो मफहूम ये है, सरकार महबूब इलाही ने बाबा फरीद से उसको नकल किया है कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा पाक से फरमाया, आयशा आज तुमने हमारा दिल इतना खुश कर दिया है कि तुम हमसे जो तलब करो हम तुम्हें अता कर देंगे, दे देंगे। तो अम्मा आयशा पाक ने सोचा कि बिन मांगे इतना नवाजा है हुजूर ने और आज कह रहे हैं कि जो मांगोगी हम तुम्हें अता कर देंगे। तो उस वक्त अम्मा आयशा पाक ने सोचा इसका फायदा उठाकर ऐसी चीज मांगना चाहिए जिससे बहुत ज्यादा फायदा हो। तो आपने कहा हुजूर मुझे थोड़ा वक्त अता फरमाए ताकि मैं गौर कर लूं, और आपने सैयदना सिद्दीक अकबर जो उनके वालिद थे उनसे मशवरा किया। बिन मांगे सब कुछ अता करने वाला रसूल आज कहता है कि जो मांगो अता करेंगे, और फिर कहा जो मांगोगी देंगे। तो कहा आज मांगे क्या मांगे? तो सिद्दीक अकबर से कहा बाबा अल्लाह के रसूल कहते हैं जो मांगेंगी देंगे, बताओ क्या मांगो? कहा बेटी एक काम करो, ऐसा मांग लो कि तुम्हारा भी भला और पूरी उम्मत का भला हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछो, देखिए यहाँ भी उम्मत की खैर ख्वाही, यहाँ भी उम्मत की खैर ख्वाही। तो कहा कि क्या मांगे? कहा हुजूर से पूछना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेराज में गए थे तो अल्लाह से बातें क्या की थी वो बताएं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से पूछा, सरकार ने मुस्कुरा के कहा ये मशवरा दिया किसने? ये मशवरा दिया किसने? इसलिए कि यहां तक जहन सिवाय अबू बकर की किसी और का जा भी नहीं सकता। अल्लाह अकबर। और सिद्दीक अकबर ने साथ साथ ये भी कहा था, आयशा हुजूर जो बताएं छुपाना नहीं, मुझे भी बताना, ये आप मुझे बताओगी। आका अलैहिस्सलाम से पूछा हुजूर क्या बातें की? अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक बात बताता हूँ आयशा, जब मैं अपने अल्लाह के कुर्ब खास में पहुंचा तो उसने मुझसे फरमाया, ऐ महबूब कोई कितना भी बड़ा मुजरिम होगा, पापी होगा, कितना भी बड़ा मुजरिम होगा और पापी होगा, लेकिन वो टूटे हुए दिलों को जोड़ा करेगा, वो टूटे हुए दिलों को जोड़ा करेगा, तो मैं उसके जराइम और पाप नहीं देखूंगा, सिर्फ टूटे दिल जोड़ने के सदके में मैं उसको बेहिसाब जन्नत अता करूंगा, उसको जन्नत में बेहिसाब डालूंगा। अल्लाह अकबर। यानी कितना सस्ता सौदा है जन्नत में बेहिसाब जाने का। टूटे दिल जोड़ते जाओ, जन्नत में बेहिसाब चले जाओ, हुजूर फरमा रहे। अम्मा आयशा पाक ने सुना, आई और सिद्दीक अकबर से कहा बाबा हुजूर फरमाते हैं कि जो टूटे हुए दिल जोड़ दे, कितना भी पापी हो हम उसको जन्नत अता करेंगे, ये अल्लाह का वादा है। सिद्दीक अकबर ये सुन के रो पड़े, आपकी आंखों में आंसू आ गए। तो सैयदा ने अर्ज की बाबा हैरत है आप पर कि आप इतनी बड़ी बशारत को सुन के भी रोते हैं। सिद्दीक अकबर ने फरमाया शहजादी, मेरी शहजादी, तुम्हारी तवज्जो एक रुख की तरफ है सिक्के के, जबकि दूसरा रुख मैं देख रहा हूं। जब ये फरमाया कि बड़े से बड़ा पापी भी अगर टूटा दिल जोड़ दे तो उसको बेहिसाब जन्नत मिलेगी, तो क्या इसका ये नहीं मतलब निकलता है कि फिर कितना भी नेक और परहेजगार हो, अगर वो किसी का दिल तोड़ दे तो वो भी तो जहन्नम में जा सकता है। जब टूटे दिल को जोड़ना जन्नत में ले जा सकता है तो किसी का दिल तोड़ना भी तो जहन्नम में ले जा सकता है। अंदाजा फरमाएं ये कैफियत थी उन लोगों की। अब आप मुझे बताएं, हम तो तोड़ने में ही लगे हुए हैं, जोड़ कहां रहे? हम तोड़ने में लगे। सूफियाए किराम उन्होंने दिल तोड़ने से बचने के लिए रोजे तोड़ दिए। सैयद सूफिया मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा के मुरीद और खलीफा सैयदना इमाम हसन बसरी रोजे से है, नफ्ल रोजा है और एक सफर में है। एक बिहिश्ती पानी बेचने वाला पानी बेचते बेचते कहता है कोई मेरा पानी ले ले, दिन भर मुझसे किसी ने पानी नहीं खरीदा, है कोई पानी खरीदने वाला? मेरे बच्चों को मैं क्या खिलाऊंगा, क्या लेकर के जाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा? इमाम हसन बसरी ने सिक्के निकाले, पानी दिया, पानी लिया, बैठ के पीना शुरू किया। चाय से ज्यादा केतलियां गर्म होती है,
तो एक मुरीद ने टोक दिया, सरकार रोजे से हैं आप, रोजा भूल गए। फरमाया अल्लाह तुझ पे रहम करे, याद है मुझे रोजा, मेरा रोजा मुझे याद है। काफिर का तोड़ दिया रोजा, रोजा तोड़ दिया आपने, क्यों तोड़ा? इरशाद फरमाया नफल रोजा है, आज इसको तोड़ दिया कल उसकी कज़ा कर लेंगे, लेकिन इस मुसलमान का दिल टूट जाता तो उसकी कज़ा में कब करते? रोजा तोड़ देने की तो कज़ा है, दिल तोड़ने की कज़ा कहां से लाता? ये बुजुर्गों की फिक्र थी। हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोगों ने हुजूर के हाथ पे जो बयात की थी, वो ईमान लाने के बाद, शिर्क से बचने के बाद, बदकारी से बचने के बाद, मुसलमानों की खैर खाई के हवाले से हमने बयात की थी कि हम हर मुसलमान की खैर खाई करेंगे। और अल्लाह अकबर, अबू दरदा की अहलिया सैयदा उम्मे दरदा फरमाती हैं कि हमने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से सुना कि अगर तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते, कम से कम मुसलमानों के पीठ पीछे दुआ किया करो। हम तो बद्दुआएं करने में लगे, हम तो बुरा चाहने में लगे। मुसलमानों किसी मुसलमान के पीठ के पीछे दुआ करने की बरकत क्या है? उम्मे दरदा फरमाती है कि जब तुम किसी मुसलमान की पीठ के पीछे उसके लिए दुआ करते हो तो अल्लाह एक फरिश्ता तुम पर मौक्किल कर देता है, एक फरिश्ता तुम पर जो है अल्लाह अकबर उसको मुकर्रर कर देता है। और जब तुम किसी को कहते अल्लाह फलां को ये अता कर दे, तो तुम किसी मुसलमान के लिए मांगते हो, मगर वो फरिश्ता वही नेमत तुम्हारे लिए मांगता है। जब तक तुम मुसलमान के पीठ पीछे उसके लिए दुआ करते हो, वो मासूम फरिश्ता तुम्हारे लिए वही दुआ को लौटाता है। अब बताओ, वो मासूम की दुआ और हम गुनहगार की दुआ। फिर मेरे आका अलैहि सलाम का एक कौल बयान किया गया कि किसी मुसलमान के पीठ के पीछे दुआ करना, एक उसकी दुआ को वही तासीर अता करता है जो अरफात के मैदान में हाजी की दुआ को अल्लाह तासीर अता करता है। आप देखो ना भाइयों, कितनी नफरतों का माहौल है। इकबाल ने कहा था कि यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। नफरतें हैं, झगड़े हैं, इख्तिलाफात हैं, अल्लाह अकबर खुद गर्जी का माहौल है। कोई मर रहा है तो उसके जनाजे में जाने की हमें तौफीक नहीं है।